हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा एक किसान दो प्रकार के चारे पी और क्यू को मिलाता है। पी प्रकार के चारे जिसका मूल्य 250 रुपये प्रति थैला, जो कि पोषक तत्व ए के 3 मात्रक, तत्व बी के 2.5 मात्रक और तत्व सी के 2 मात्रक रखता है, जबकि क्यू प्रकार का चारा जिसका मूल्य 200 रुपये प्रति थैला है, पोषक तत्व ए का 1.5 मात्रक, पोषक तत्व बी का 11.25 मात्रक और तत्व सी के 3 मात्रक रखता है। पोषक तत्वों ए, बी और सी की न्यूनतम आवश्यकताएं क्रमशः 18 मात्रक, 45 मात्रक और 24 मात्रक है। प्रत्येक प्रकार के थैलों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि मिश्रण के प्रत्येक थैले का मूल्य न्यूनतम हो, और मिश्रण के प्रत्येक थैले का न्यूनतम मूल्य क्या है ये भी हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो प्रकार के चारे हैं पी और क्यू, ठीक है। इनको मिक्स करके यह एक मिश्रण तैयार करता है। जो पी प्रकार का चारा है उसके एक थैले का दाम है 250 रुपये, 250 रुपये प्रति थैला, और उस थैले में यानी कि पी प्रकार के चारे के एक थैले में ए तत्व जो है, ए पोषक तत्व 3 मात्रक है, पोषक तत्व बी जो है 2.5 मात्रक और पोषक तत्व सी जो है 2 मात्रक है। जबकि क्यू प्रकार का जो चारा है उसके एक थैले का दाम 200 रुपये है और उसमें पोषक तत्व ए का 1.5 मात्रक, पोषक तत्व बी का 11.25 मात्रक और पोषक तत्व सी का 3 मात्रक रखता है, ठीक है। अच्छा, पोषक तत्वों ए, बी और सी की न्यूनतम आवश्यकता है, यानी कि जो हम लोग मिश्रण तैयार करेंगे इन दोनों का, पी और क्यू चारा का, तो जो उसमें न्यूनतम आवश्यकता क्या है, पी, ए, बी, सी जो पोषक तत्व है उनकी कितना है, तो 18 मात्रक पोषक तत्व ए चाहिए, 45 मात्रक पोषक तत्व बी और 24 मात्रक पोषक तत्व सी चाहिए। कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है, इससे अधिक भी हो सकता है। प्रत्येक प्रकार के थैलों की संख्या ज्ञात करनी है ताकि मिश्रण जो बने उसका न्यूनतम मूल्य हो, और मिश्रण जो बनेगा तो उसके लिए प्रत्येक थैले का न्यूनतम मूल्य क्या होगा वो भी हम लोग यहाँ ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। मिश्रण का न्यूनतम मूल्य क्या होगा ये भी हमें बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना पी प्रकार के एक्स थैले और क्यू प्रकार के वाई थैले को लेकर मिश्रण बनाने पर न्यूनतम खर्च आएगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो डाटा दिया इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। ये आपका चार्ट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसके अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जो चारा दिया है वो चारा पी प्रकार का है और क्यू प्रकार का है, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ जो मिश्रण में पी और क्यू का मिश्रण है उसमें पोषक तत्व कौन कौन से है, ए, बी और सी है, या फिर पी और क्यू चारा में भी पोषक तत्व ए, बी, सी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं तत्व ए, तत्व बी, तत्व सी, ठीक है। और यहाँ पर उनका जो मूल्य है वो ले लेते हैं। ये पी और क्यू चारे के प्रति थैले का कितना मूल्य है वो ले लेते हैं। मूल्य रुपए में प्रति थैला, ठीक है। और यहाँ पे आवश्यकता कितने की है ना, जो मिश्रण तैयार होगा उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है वो यहाँ पे दे देते हैं, आवश्यकता, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो पी प्रकार का चारा है उसमें पोषक तत्व ए 3 मात्रक, पोषक तत्व बी 2.5 मात्रक, पोषक तत्व सी 2 मात्रक है। और क्यू प्रकार का जो चारा है उसके प्रति थैले में 1.5 पोषक तत्व ए, 11.25 पोषक तत्व बी और आपका 3 मात्रक पोषक तत्व सी है। और न्यूनतम आवश्यकता क्या है, कम से कम 18 मात्रक मिश्रण में पोषक तत्व ए होना चाहिए, 45 मात्रक पोषक तत्व बी और 24 मात्रक पोषक तत्व सी। मूल्य क्या है,
पी प्रकार का जो चारा एक थैले का 250 रुपये है और क्यू प्रकार का चारा उसके एक थैले का 200 रुपये है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमें न्यूनतम मूल्य निकालना है, हमें मिनिमम की बात करनी है। मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स पी प्रकार वाला थैला और एक थैले पे 250 रुपये लगते हैं, तो 250 एक्स रुपया हो जाएगा खर्च। अच्छा, और एक थैले का 200 रुपये दाम है क्यू प्रकार वाले का, और वाई थैला ऐसा है तो 200 वाई हो जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर असमीकाएं तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि एक्स थैला है पी प्रकार का और एक थैले में 3 मात्रक पोषक तत्व है, तो 3x मात्रक पोषक तत्व हो जाएंगे पी प्रकार के थैलों में। अच्छा, और प्लस का क्यू प्रकार का जो चारा है उसके एक थैले में 1.5 मात्रक है, तो टोटल वाई थैले हैं तो 1.5 वाई हो जाएगा, और कम से कम आवश्यकता है 18 मात्रक की। ठीक है, इससे अधिक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 1.5 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 18 में डिवाइड कर देंगे ना हम लोग, 18 में डिवाइड कर देंगे कितना से 1.5 से ना, तो 1.5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए दूसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से तत्व बी से ले लेते हैं, 2.5x प्लस का 11.25 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। चलिए इन दोनों में से हम लोग 2.5 कॉमन कर लेंगे, तो 2.5 कॉमन कर लोगे, नीचे लिख देते हैं। चलिए नीचे लिख देते हैं 2.5 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ x और प्लस का 11.25 था ना, इसमें से 2.5 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4.5 बचेगा, 4.5 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस का 4.5 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, तो 45 में डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको लाकर 2.5 से, तो कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 18 टाइम्स में हो जाएगा ये। ठीक है, समझ रहे हैं। तो तीसरे वाले के लिए यहाँ से ले लेंगे, तो तीसरे वाले के लिए हो जाएगा 2x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24, और एक्स वाई थैलों की जो संख्या है वो माइनस में तो नहीं ना होगी, तो 0 और 0 से ग्रेटर होगा, और वाई भी 0 और 0 से ग्रेटर होगा। चलिए अब इसके लिए इसका ग्राफ बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, चलिए यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12, दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 4.5 वाई बराबर में 18। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर में 24। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए यहाँ 3 चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए और इनके दो सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर ना हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे जी। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग इसके दो सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे 3 चार्ट बना देते हैं। देखिए एक्स वाई, एक्स का 0 रख देते हैं, तो 0 रख देंगे, यहाँ 2x प्लस वाई है ना जी, तो यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये y इक्वल टू में आ जाएगा 12, y का 0 रख देंगे, y का 0 रखेंगे जाएगा भाग में, तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। फिर एक्स वाई, एक्स का मान यहाँ 0 रख देते हैं, तो 4.5 उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर y 0 रख देते हैं तो x का 18 आ जाएगा, एक्स वाई, एक्स का 0 रख देते हैं तो y का 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और y का 0 रख देते हैं तो x का 12 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, दे देते हैं x, इधर आपका हो जाएगा x डैश, इस पर y, और नीचे ले देते हैं y डैश। हम लोग दो ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी 2 4 6 8 10 12 14
16, 18। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला 0 और 12, तो 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 0, 12। दूसरा है 6, 0, 2 4 6, ये ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए 0 6, में 0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचिएगा तो रेखा ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी ना। चलिए ठीक है, और इसका हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं। तो इसका समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण 2x + y = 12, 2x + y = 12। दूसरा देखिए x का 0, y का 4, ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है आपका 18, 0, ये हो जाएगा 18, 0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगी ये रेखा। ठीक है, चलिए इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या था? x प्लस का 4.5 y बराबर में 18, यही ना था जी। चलिए अगला देखते हैं। x का 0, y का 8, यहाँ देखिए ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 6 8, यहाँ हो जाएगा 0, 8। फिर दूसरा है 12, 0, तो यहाँ 6 8 10 12, ये हो जाएगा 12, 0। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचना चाहोगे तो वह रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये ना हो जाएगी। चलिए अब इसका समीकरण हम लोग देखते हैं। इसका समीकरण दिया है हमारे पास, क्या था जी? 2x + का 3y = में 24 था ना, यही 2x + 3y = 24। चलिए अब देखिए हल क्षेत्र का पता करते हैं। तो असमीकाओं को चेक करेंगे। 0 0 पर असमीकाएं, असमीकाएं। चलिए 0 0 पर असमीकाओं को चेक करते हैं। तो असमीकाएं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पहले सब ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है सब में, तो हो जाएगा 2 × में 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 0 ग्रेटर है या इक्वल है 12 के? नहीं है, असत्य है। दूसरे वाले में चेक करते हैं। 0 + 4.5 गुना y की जगह 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। 0 ग्रेटर है या इक्वल है 18 से? नहीं है, ये भी असत्य हो गया। ठीक है, चलिए एक और है। 2 × में 0 + 3 × में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो 0 ग्रेटर है या इक्वल है 24 के? नहीं है, तो ये भी आपका असत्य हो गया। तो तीनों के तीनों असत्य हो रहे हैं। तो हल क्षेत्र क्या हो जाएगा? तीनों के बाहर, यानी कि हल क्षेत्र आपका यह वाला हो जाएगा, यह वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कोणीय बिंदु एक ये हो जाएगा ए, सॉरी ये नहीं ना होगा, ये नहीं आ रहा, ये यहाँ से ये होगा ए, यहाँ अब इसके बाद ये बी, या फिर यहाँ भी दे सकते हैं इसको यहाँ से शुरू करते हैं। ए, इसको बी कर देते हैं, इसको बी, यहाँ पर सी और ये डी। ठीक है, तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए 18, 0 है। यहाँ बी का निर्देशांक क्या होगा? तो इस रेखा को और इस रेखा को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो वैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ये किसके सामने है? 6 है, 7 है, और ये सॉरी 6 के बाद ये 8 है और ये 10 है। 8 और 10 के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 और 10 के बीच में 9 होगा, तो x का 9 हो जाएगा और y का यहाँ पर 2 हो जाएगा। 9 और 2 रख के इसमें रख के देख लो ना, 2 × 18 और 6 24, यहाँ पे देख लो 9 और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, तो 9 9 18 यहाँ हो जाएगा। तो दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए बी का निर्देशांक यहाँ निकलेगा। सी का कैसे निकालेंगे? तो इधर से देखिए, ये 2 है, ये 4 है, बीच में 3 आएगा, x का मान 3 और y का 6, 3, 6 आप रख के देख लो। 3 और 6 आप इस समीकरण में और इस समीकरण में दोनों को संतुष्ट करेगा। चलिए, और ये आपका डी हो ही गया। तो हम लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज नहीं, सॉरी एक बहुभुज नहीं है, एक बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। इसके कोणीय बिंदु, इसके कोणीय बिंदु, इसके कोणीय बिंदु यहाँ पर ए कॉमा में ए क्या है? 18, 0, बी 9, 2, सी 3, 6
और डी 0,12 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हल क्षेत्र बहुभुज नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ जो निकलेगा मान वह न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए पहले इस चार्ट को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कोणीय बिंदु और यहाँ पर z इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, तो ऊपर आपका क्या दिया हुआ था 250x प्लस का 200y, 250x प्लस का 200y, 250x प्लस का 200y। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोणीय बिंदुओं को ले लेते हैं 18,0, 9,2, 3,6 और 0,12 इसमें रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे तो कितना बार में, यहाँ पे 18,0 है ना जी, तो यहाँ लिखेंगे तो 250 गुना में 18 हो जाएगा आपका कितना 4500, और 0 में जब इसको यहाँ रखेंगे 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, इसको रखते हैं। चलिए तो यहाँ 250 है और 250 में गुना कर देंगे 9 से, तो 9 से गुना कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2250 और प्लस में ये 2 से गुना कर जाएगा 200, तो ये 400, 2 दूना 400, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2650। अच्छा इसको रखते हैं, 3 को रखेंगे तो 250 में 3 से गुना हो जाएगा तो 750। ठीक है, अच्छा और आप 6 से गुना करें 2 छके 12, 1200, तो 12 7 1950 हो जाएगा। चलिए इसको रखते हैं तो यहाँ 2400 आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम यही हो रहा है, तो ये मिनिमम जो हो रहा है या न्यूनतम मान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, अतः z इक्वल टू 1950 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी, न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, चलिए अब जब ये हो भी सकता है नहीं भी, तो इसका जांच कैसे करेंगे, तो इसका जांच के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है यहाँ 250x प्लस का 200y न्यूनतम के लिए बात कर रहा है, तो इज लेस देन कितना 1950। यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे 50, तो 50 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस का 4y इज लेस देन 1950। इसको भाग में भेज देंगे तो 5x प्लस का 4y इज लेस देन, तो क्या हो जाएगा, तो 1950 में भाग कर देंगे कितना से, तो ये आएगा 50 इधर भाग में, तो 50 से भाग कर देंगे तो आएगा 39। अब इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे, तो हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x प्लस का 4y इक्वल टू में 39। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट ले लेते हैं, तो इसके 2 सॉल्यूशन कम से कम हमें यहाँ निकालने होंगे ना। चलिए अब हम लोग इसके 2 सॉल्यूशन यहाँ पर निकालते हैं। चलिए देखिए x का 0 रख देते हैं, तो x 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो 39 में हम लोग 4 से भाग कर देंगे ना जी, तो आ जाएगा 9.75। y 0 रख देते हैं तो ये 5 जाके उधर भाग करेगा, तो 39 में भाग कर देते हैं 5 से, तो आ जाएगा 7.8। चलिए तो 0 और 9.75 ग्राफ में देखते हैं, 0 और 9.75, x का 0 ये 8 है और यहाँ पे ये 10 है, तो इन दोनों के बीच में 9 होगा, 9 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 0,975। ठीक है, और दूसरा है 7.8 और 0, तो 6 और ये 8 और बीच में होगा 7.8, तो इधर हो जाएगा 7.8 और 0। ठीक है, तो इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप यहाँ रेखा खींचेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, और ये जो रेखा खींचेंगे ये हम लोग डॉटेड खींचेंगे, ध्यान रखना ये आपकी रेखा डॉटेड होगी।
ठीक है, क्योंकि ये जो है सिर्फ लेस देन के लिए था। असमीकरण जो देखे थे वो सिर्फ लेस देन उसमें असमीकरण में था, है ना, जो रैखिक असमीकरण वाला समीकरण दिया था उसमें सिर्फ लेस देन के लिए था, इसलिए यहाँ पे डेड डॉटेड होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, या देखना है कि हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5x + 4y = 39 का आलेख हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है, अतः z = 1950 न्यूनतम मान होगा। तो ये जब न्यूनतम मान हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए अच्छा ये न्यूनतम कितना पे हो रहा था, तो ये न्यूनतम हो रहा है आपके 3,6 पे, ये 3,6 पे न्यूनतम हो रहा है। तो नीचे लिख सकते हैं कि इसलिए P प्रकार के कितने 3,6 पे हो रहा है, 3 थैले, 3,6 पे ना हो रहा जी, 3 थैले तथा Q प्रकार के 6 थैले लेने पर न्यूनतम खर्च होगा। ठीक है, तो न्यूनतम मूल्य क्या हो जाएगा, न्यूनतम मूल्य हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो आपका कितना हो जाएगा 1950 रुपए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही क्वेश्चन रन देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।